रियाद का सबक शुरू करते हैं। 20वां पारा चल रहा है, सूरतुन नबा है और इसके पहले वाले वीडियो में हमने 30 आयतें पढ़ी थी। ठीक है, आज आयत नंबर 31 से सबक को शुरू कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तकीन, नून के ऊपर तशदीद है, नून में गुन्ना करेंगे। गुन्ने के लिए आप नून की आवाज़ को 2 सेकंड के लिए नाक में रोके रखेंगे तो उससे गुन्ना अदा होगा। इन्न लिल मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन, जज़म वाले हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। लाम के ऊपर जज़म है तो आप इस लाम को इस लाम से मिलाएंगे लिल, और तशदीद वाले हर्फ को भी उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ता के ऊपर तशदीद है, मीम को आप ता से मिलाएंगे। मुत्तकीन, काफ के साथ जो या नज़र आ रही है वो या मद्दा कहलाती है। या मद्दा किसे कहते हैं? या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं। या मद्दा में भी आप हज़रात एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लिल मुत्तकीन मफ़ाज़न, मफ़ाज़न, फ़ा के साथ अलिफ मद्दा है इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? कि अलिफ हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। ठीक है, तो अलिफ मद्दा में भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे मफ़ाज़न। और 2 ज़बर की तनवीन के ऊपर आप वफ़ करेंगे तो 2 ज़बर की तनवीन को आप एक ज़बर और अलिफ से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मफ़ाज़ा, मफ़ाज़ा। देखिए इस तरह पढ़ा जाएगा। कुरान करीम के अंदर मफ़ाज़न लिखा हुआ है 2 ज़बर की तनवीन के साथ और अलिफ के साथ लिखा हुआ है मफ़ाज़न, और हम वफ़ करेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे। देखिए हमने एक ज़बर हटा दिया, ठीक है, मफ़ाज़ा इस तरह पढ़ा जाएगा। मफ़ाज़ा लिखा इस तरह गया है, मफ़ाज़न लिखा गया है। वफ़ करेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे मफ़ाज़ा। ठीक है, समझ में आया? इन्न लिल मुत्तकीन मफ़ाज़ा, इन्न लिल मुत्तकीन मफ़ाज़ा। हदाइक़, हदाइक़, ठीक है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, आप 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। वअअनाबन, वअअनाबन, ठीक है, नून के साथ अलिफ मद्दा है इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और 2 ज़बर की तनवीन के ऊपर वफ़ करेंगे। मैंने ऊपर आपको लिखकर बताया, उसी तरह यहाँ भी 2 ज़बर की तनवीन के ऊपर आप वफ़ करेंगे तो एक ज़बर और अलिफ से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आ नाबा, आ नाबा। ठीक है, हदाइक़ व अअनाबा, हदाइक़ व अअनाबा, व कवाइब, व कवाइब। वाव के साथ अलिफ मद्दा है इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, अतरबा, 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 रा के साथ अलिफ मद्दा है इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और अलिफ मद्दा पूर हर्फ के साथ आता है तो अलिफ मद्दा को भी पूर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। ठीक है, अतरबा। और यहाँ भी आप 2 ज़बर की तनवीन के ऊपर वफ़ करेंगे तो मैंने आपको ऊपर बताया कि 2 ज़बर की तनवीन के ऊपर वफ़ करते हैं तो 2 ज़बर की तनवीन को एक ज़बर और अलिफ से पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे अतरबा, अतरबा, वकवाइब, अतरबा, वकवाइब, अतरबा। अगर आपको इस आयत को इस आयत से मिलाकर पढ़ना हो तो तनवीन का इदगाम करेंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे। इस तरह पढ़ेंगे, देखिए वअअनाबन वकवाइब, अअनाबन वकवाइब। ठीक है, देखिए मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, सुनिए। हदाइक़ वअअनाबन वकवाइब अतरबा। चलिए आगे। वकसन, ये हमज़ा है, ठीक है,
अलिफ नहीं, अलिफ मद्दा नहीं है, क पढ़ेंगे, का नहीं पढ़ना। वक सं, वक सं, वक क पढ़ेंगे, का नहीं पढ़ना, क पढ़ेंगे हमजा। वक सं सं, यहाँ तनवीन का इख्फा है, तनवीन की आवाज़ को आप नाक में छुपाएंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे, ठीक है। वक सं दिहाक़, दिहाक़, हा के साथ अलिफ मद्दा इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और दो ज़बर की तनवीन के ऊपर आप वफ़ करेंगे तो दो ज़बर की तनवीन को एक ज़बर और अलिफ से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे दिहाक़, दिहाक़, ठीक है। वक सं दिहाक़, वक सं दिहाक़, ठीक है। चलिए आगे। ला यस्मऊन, ला यस्मऊन, लाम के साथ अलिफ मद्दा इसलिए एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ला, ठीक है। और ऐन के साथ वाव मद्दा है तो वाव मद्दा में भी आप हज़रात एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वाव मद्दा किसे कहते हैं कि वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो उससे वाव मद्दा कहते हैं, ठीक है। ला यस्मऊन फीहा, फीहा, फा के साथ या मद्दा इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। या मद्दा किसे कहते हैं? या के ऊपर जज़म और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर तो उसे या मद्दा कहते हैं। तो या मद्दा में भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। फीहा, हा के साथ अलिफ मद्दा इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फीहा लग़्वुन, लग़्वुन, ठीक है। लग़्वुन, यह तनवीन का इदग़ाम होगा, तनवीन को आप वाव के अंदर मिला देंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। लग़्वुन, लग़्वुन वला, लग़्वुन वला, लाम के साथ अलिफ मद्दा है इसलिए एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ला किज़्ज़ा वला किज़्ज़ाबन, वला किज़्ज़ाबन, दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और दो ज़बर की तनवीन के ऊपर वफ़ करेंगे तो एक ज़बर और अलिफ से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे किज़्ज़ाबा, किज़्ज़ाबा, ठीक है। किज़्ज़ाबा ला यस्मऊन फीहा लग़्वुन वला किज़्ज़ाबा, ला यस्मऊन फीहा लग़्वुन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअम, जज़ाअम, मद्दे मुत्तसिल है, चार अलिफ के बराबर आप मद करेंगे, खींचेंगे। जज़ाअम, या तनवीन का इदग़ाम है, तनवीन को आप मीम के अंदर मिला देंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे। मिर रब्बिक, मिर रब्बिक, ठीक है। या नून सकीन का इदग़ाम होगा रा के अंदर मगर गुन्ना नहीं करना है, ठीक है। तो नून सकीन को आपने रा के अंदर मिला दिया, अब ये नून नहीं पढ़ेंगे, नीम को सीधा रा से मिलाएंगे, रा के ऊपर ज़बर है, रा को आप मोटा पढ़ेंगे, पूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये नून नहीं पढ़ा जाएगा। मिर रब्बिक, मिर रब्बिक अताअन, अताअन, ठीक है। मद्दे मुत्तसिल है, चार अलिफ के बराबर आप यहाँ मद करेंगे, खींचेंगे। हिसाबन, 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 सीन के साथ अलिफ मद्दा है इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ठीक है। अब दो ज़बर की तनवीन के ऊपर आप वफ़ करेंगे तो दो ज़बर की तनवीन को एक ज़बर और अलिफ से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हिसाबा, हिसाबा जज़ाअम मिर रब्बिक अताअन हिसाबा, जज़ाअम मिर रब्बिक अताअन हिसाबा, रब्बिस समावाति, रब्बिस, अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रब्बिस समावाति, रब
बिस्समावाति, इनके ऊपर भी खड़ा ज़बर है, वाव के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ठीक है। समावाति वल अर्ज़ि, वल अलिफ नहीं पढ़ेंगे, वाव को लाम से मिलाएंगे, वल अर्ज़ि, रा सकिन से पहले ज़बर है तो रा को आप पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, ज़ाद को ही मोटा पढ़ते हैं, पूर पढ़ते हैं, वल अर्ज़ि वमा बैनहुमर, वमा इनके साथ अलिफ मद्दा इस्लात एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, वमा बैनहुमर, मर, ये अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे, मीम को सीधा रा से मिलाएंगे, रा के ऊपर ज़बर है, रा मुशद्दद के ऊपर ज़बर है तो रा को मोटा पढ़ेंगे, पूर पढ़ेंगे, ठीक है। वमा बैनहुमर, वमा बैनहुमर, रहमानी, रहमानी, इनके ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ठीक है। रब्बिस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमर रहमानी, बिस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमर रहमानी। बा के साथ जो या है वो याए लिन कहलाती हैं। याए लिन को नरमी से और जल्दी से पढ़ते हैं। याए लिन किसे कहते हैं? या के ऊपर जज़म और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो उससे याए लिन कहते हैं, ठीक है। बई बई वमा बैनहुमर ला यमलिकून, ला यमलिकून मिन्हु खिताबन, मिन्हु खिताबन, लाम के साथ अलिफ मद्दा इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, काफ के साथ वाव मद्दा है इसलिए एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, कू यमलिकू, ठीक है। यहाँ नून सकीन का इजहार है, आप यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। तो के साथ अलिफ मद्दा है तो तो में भी आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, खिताबन, खिताबन, और आप यहाँ दो ज़बर की तनवीन के ऊपर वफ़ करेंगे तो दो ज़बर की तनवीन को एक ज़बर और अलिफ से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे खिताबा, खिताबा, ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, रब्बिस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमर रहमानी, ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। ये आज का सबक यहीं तक है। आयत नंबर 37 तक इंशाअल्लाह दूसरा सबक आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनुल जज़ा।